अब आपने क्या क्या कर लिया है वार्म अप में, आपने मोबिलिटीज कर ली हिप्स की एंड लोअर बैक की, आपने मोबिलिटी कर ली है। एंड आपने मोबिलिटी करने के बाद आपको वार्म अप राउंड्स लगाने। वार्म अप राउंड में आपको मैंने तरीका बताया है कि 100 मीटर आपने जॉगिंग करी, आपको एक बार रुकना है, थोड़ी देर वॉक करना है 10 to 20 मीटर्स तक। आपको देखना है कि आपकी कौन सी मसल टाइट हो रही है, हैमस्ट्रिंग मसल है या फिर काफ मसल है या फिर हिप फ्लेक्सर है, कौन सी मसल आपकी टाइट हो रही है। एंड मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आपकी टाइटनेस को दूर करने के लिए। आपको कम से कम 800 से 1 किलोमीटर तक रन करना है आपके अच्छे से बॉडी को वार्म अप करने के लिए। अब आपकी बॉडी वार्म अप हो गई है, अब आपको वार्म अप होने के बाद भी कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अपनी आपकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। जैसे आपको नॉर्मली यूं खड़ा होना है, आपका पैर एक यूं, देन आपको इस वाले, जैसे मेरे को इस साइड की जॉइंट को अच्छे से वो करना है, स्ट्रेच करना है। आपको बस ऐसे आपके इसको पैर को फोल्ड करना है जिससे यहाँ पे एक स्ट्रेच फील हो। अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेच फील हो रहा है पूरा, जो आपकी इस मसल को अच्छे से रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, जस्ट लाइक दिस। अब इसके बाद जस्ट डू दिस। ये एक्सरसाइज करने के बाद दोनों पैर आपके खुले हुए हैं, आपको ये एक्सरसाइज ये करना है आपके हैंड्स को वो करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। देन दूसरी एक्सरसाइज ये। अगर आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच और अच्छे से वार्म अप हो गए तो आप इंजरी से बचे रहोगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा वार्म करने के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ये वार्म अप परफॉर्म करते हैं। एंड मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ 2 साल तक वर्कआउट किया, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि प्रॉपर वार्म अप कैसे होना चाहिए। वार्म अप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एबीसी ड्रिल्स। एंड आपको भी पता है, अगर एबीसी ड्रिल्स आपकी रनिंग फॉर्म और आपकी रनिंग स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल एथलीट्स की तरह आपको रनिंग मूवमेंट और रनिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एबीसी ड्रिल्स में मास्टरी करनी होगी। एंड आपको इस मॉड्यूल में कैसे एबीसी ड्रिल्स कैसे परफॉर्म करनी है आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जस्ट वॉच कि आपको अच्छे से एबीसी ड्रिल्स कैसे परफॉर्म करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको पता नहीं है कि एबीसी ड्रिल्स कैसे करनी है, तो आपको पहली एक्सरसाइज में कुछ ध्यान रखनी है बातें। आपकी या तो कमर ऐसे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, फिर बिल्कुल सीधी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खड़ा होना है बिल्कुल नेचुरली। एंड एक और चीज ध्यान रखना है, मैंने बहुत से एथलीट्स को देखा है उनके हिप्स ऐसे लूज रहते हैं। आपको हर एक्सरसाइज से पहले एंगेज अपने हिप्स को एंगेज पे आना है, ऐसे दिख रहा है। अपवर्ड पोजीशन में आ चुका हूं मैं, जो मेरे को अपवर्ड रनिंग में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको अपवर्ड रनिंग का मतलब नहीं पता है तो ये आपको बॉडी को बिल्कुल अच्छे से स्पीड और टॉप एंड के अंदर भगने में बहुत हेल्प करता है। और आपको अगर नेशनल गेम्स या फिर स्टेट स्टेट गेम्स में खेलना है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने के लिए आपको जस्ट आप जाना है। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप एक एडवांस एथलीट हो तब भी आपको हाथ क्लोज रखने हैं अपनी बॉडी के क्लोज, ऐसे खुले ऐसे, और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। अभी एक पैर अप अप हूं मैं, मेरी है ये गया 90 डिग्री। अब इसके आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने अप किया, अब आपका ये टो है, टो जो पंजा है ये बिल्कुल टाइट रहेगा, हाथ पास में। और एक और चीज ध्यान रखनी है, अब अप हिप के नीचे लैंड करना चाहिए। आपके जो लेग है ये यहाँ पे ऐसे आगे या फिर बिल्कुल पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बॉडी के नीचे लैंड करना चाहिए। देख रहे हो, मैं अपने जो पैर है उससे बिल्कुल ग्राउंड को पुश कर रहा हूं। आपको यही करना है, सेम रनिंग भगना नहीं है। हाथों को बॉडी के क्लोज। अब ऐसे अपनी एबीसी स्टार्ट करनी है। नाउ एक लेग से करा आपने, आपको हर एक एबीसी 10 to 20 मीटर तक, बेसिकली 10 मीटर तो करनी है आपको हर वार्म अप के अंदर। ना आपको दूसरी एक्सरसाइज दिखाता हूं मैं। सिंगल लेग से कर लिया आपने, अब दो पैरों से करनी है अपन को सेम ही एक्सरसाइज। अप, अब आपको एक,
अब आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, अगर आपका जब जब ये पैर लैंड होगा यहाँ पे, आपका एंकल ऐसे ट्विस्ट या फिर बिल्कुल फ्लैट नहीं लैंड करना है, आपको अपने पंजे पे लैंड करना है और आपका पैर हिप के नीचे लैंड होगा। आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपन ए स्किप, अब अपन ए स्किप से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सिंगल सिंगल लेग और डबल लेग मार्चेस पूरे कर लिए। नाउ अपन करेंगे एबीसी, बॉडी अप है। अब इसके बाद आपको जस्ट हाथों को पास रखना है बॉडी के। अब आपको करना है 1 2 3 4। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मेरा ये पैर है तो मैं इसमें जंप ले रहा हूँ, 1 1 2 3। अब आपको आपकी आपकी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट और आपके पंजे को बिल्कुल टाइट रखना है और आपको अपने बॉल ऑफ फुट पे लैंड करना है। बॉल ऑफ फुट का मतलब इस वाले हिस्से पे, आपको इस वाले हिस्से पे अपने पैरों को लैंड कराना है। ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है और आपकी स्प्रिंट को बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। आपको वापस दिखा देता हूँ। हिप्स एंगेज्ड, कोर एंगेज्ड, आप बॉडी को अप रखना है। नाउ 1 आपको आपके पैर 90 डिग्री अप करना ही हूँ, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको चल ऐसे आगे जाते हुए अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हो, एक जगह खड़े होके। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, बी स्किप। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपने इस एक्सरसाइज को बहुत बार देखा भी होगा, ये वाली को, लेकिन अपन को इस तरह ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमें इस एक्सरसाइज को, जैसे आप यूं खड़े हो नाउ, अब आपने ए स्किप में बस ये किया था, पैर अप जा रहा था और ये लैंड हो रहा था। लेकिन बी स्किप में पैर यूं जाएगा, यूं आएगा। जो आप पहले यूं कर, आपको ऐसे पूरा खोलना नहीं है अपने पैर को। 90 डिग्री अप, 90 डिग्री अप, बस अप जाएगा और आपको यूं करना है, स्ट्राइक करना है ग्राउंड पे। सेम इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक बार फिर से देख सकते हो। अप, बॉडी अप है, आपको बस ऐसे बिल्कुल सेम एक्सरसाइज ऐसे फॉलो करनी है। आपको ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है आपका पैर, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है। अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एक्सरसाइज नीचे लैंड होना चाहिए, आपकी बॉडी के नीचे लैंड होगा। जब आप ग्राउंड को पुश करोगे तो आपकी बॉडी को आगे फॉरवर्ड करने में, आपकी स्पीड इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ अपन बात करेंगे सी स्किप। अपने ए बी एंड ये सी स्किप है, ये भी बहुत एडवांस और अच्छी एक्सरसाइज है। आपको नॉर्मली से खड़े हो आप। अब स्टार्ट विद ए, ये 1, इस साइड में 2, साइड में 3, और अभी सेम ऐसे करना है आपको। आपको एक बार करके दिखाता हूं। ऐसे आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एंड आपको एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस एक्सरसाइज को करने में, लेकिन जस्ट डू लाइक दिस, 1 2 3। एक दो दिन आप अगर ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट में लाओ उसको, देन ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ना हाई नी से पहले एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। अप, सेम वही और बॉडी अप रहेगी एंड वो रहेगी। अब नाउ डू दिस। आपको सेम ऐसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक बार वापस करके बताता हूँ आपको मैं। सेम ऐसे एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे इसका स्पीड ऑफ परफॉर्म, जैसे अब जैसे मैंने बिल्कुल स्लो किया, अब आपको फास्ट करके दिखाता हूँ मैं एक्सरसाइज सेम। ये एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल है आपकी स्ट्राइड
फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब नाउ अपन बात करेंगे हाई नी। हाई नी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड आपको ध्यान रखना है हाई नी जब आप करोगे आपको जो पैर है वो सिर्फ 90 डिग्री उठना चाहिए। पूरा ये वाली अपन को हाई नी रोटेशनल वाली नहीं करनी है, अपन को 90 डिग्री वाली हाई नी करनी है। मैं वो करके भी दिखाता हूँ। बॉडी अप, हिप्स एंगेज्ड, कोर एंगेज्ड। अब अपन को हाथ नॉर्मल रिलैक्स, अपन करेंगे हाई नी। टोज भी बिल्कुल अच्छे से आपके अप रहने चाहिए। आप जब भी एक्सरसाइज करो जब आपको ध्यान रखना है आपका जब पैर नीचे लैंड करे वो बिल्कुल स्ट्रेट लैंड करना चाहिए, मतलब यूं ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए आपको। जब आप जैसे आप ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हो वो आपका पैर यूं नहीं होना चाहिए। जैसे आपका पैर यूं लैंड हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए। अगर जैसे आपका पैर यूं लैंड हो रहा है यूं फोल्ड हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ए बी सी ड्रिबलिंग एंड हाई नी। अब अपन बात करेंगे ए स्विचेस। बहुत एडवांस एक्सरसाइज है, आप अगर स्टार्ट में नहीं ना कर सको तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये एक्सरसाइज आपको ग्राउंड पे फोर्स डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। आपको यूं अप रहना है। अब आपको पहले स्टार्ट करना है नॉर्मली। आप जैसे देख सकते हो मैं पैर यूं जा रहा पूरा और हिप के नीचे लैंड हो रहा है और बिल्कुल पैर स्ट्रेट, जस्ट लाइक दिस। अब आपको अब इसके अंदर ये डबल लेग हो गया, अब हमको सिंगल लेग ये करना है। खड़े हैं अपन, नाउ जस्ट डू लाइक दिस। एक लेग यू, आपको वापस से थोड़ा स्लो करके दिखाता हूं मैं। नॉर्मल खड़े, अब अप डाउन। ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। बस आपको ये आपके वार्म अप में आपके एबीसी ड्रिल्स में ऐड करना है। डबल लेग देन ये सिंगल लेग। नाउ अपन करेंगे कार्डियो के। ये भी बहुत एक एडवांस लेवल एक्सरसाइज है। आपको यूं खड़ा होना है, अब आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी एक्सरसाइज, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। आपको ऐसे खड़े होना है, एक पैर यूं, देन थोड़ा मूवमेंट आएगा, धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट में आपको करना है। जस्ट लाइक दिस। वापस करके दिखाता हूँ आपको। आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट्स स्टार्ट करनी है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपको तेज रन कर स्टार्ट करने के लिए। नाउ अपन बात करेंगे ए स्विचेस। आपको ये जरूर से जरूर आपके वार्म अप में ऐड करनी है। अब आपने ए स्किप करी थी, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। बॉडी यूं रहेगी, 1 2 3। आपको ऐसे होल्ड रहना है, नाउ स्विच करना है। नाउ ये एक्सरसाइज दो, ये आपने ये तरीका देख लिया। सेकंड जंप्स के साथ, सेम इस तरह आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है। आपको वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप अपना वर्कआउट के स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको रेपिटेशन दी है, जैसे आपको वर्कआउट में कोई रेपिटेशन दी जा रही है लाइक 200 मीटर 300 मीटर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वर्कआउट में 200 मीटर के 6 सेट्स दिए। अब आपको उसको वर्कआउट को, अगर आप ऑफ सीजन कर रहे हो, अगर आपकी कंपटीशन पास में नहीं है, तो आपको 60 to 70% पे आपको वर्कआउट करना है। आपको ऑल आउट नहीं भागना है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 या 24-23 सेकंड की 200 मीटर भाग रहे हो तो आपको रेपिटेशन 30 to 31 सेकंड्स की लगानी है, और आपको रेस्ट उसमें कम
दिया जाएगा जैसे 30 सेकंड टू 1 मिनट, तो आपको सेम उस तरीके से वर्कआउट करना है। और आपको और आगे वाले मॉड्यूल्स में सारे डिटेल्स और सारी एक्सरसाइज की डिटेल्स मिल जाएंगी। जस्ट फॉलो द वर्कआउट।